अंडर रूट पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आएगी, और अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू जो आती है वो आपकी क्या आती है, अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या वैल्यू एक ले लेते हैं, एक इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। रूट 3 की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, 1.732050807 एंड 57 एट्स ऑन आपकी वैल्यू हो सकती है। रूट 5 की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, 2.23, उसके बाद क्या हो जाएगी 606797 एंड 75 एट्स ऑन आपके ऑफ एक्स, डिजिट ऑफ एक्स है वो क्या है आपका, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 7 हो जाए, या तो आपका 8 हो जाए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और क्या क्या उसमें स्पेशल टर्म आ सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो की शुरुआत जो है आपकी इस तरीके से समझिए जरा, कि अगर पहला पॉइंट में बात करता हूं, पहली पॉइंट स्क्वायर रूट के बारे में बात करता हूं, तो अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट बोलिए या अंडर रूट बोलिए, ये एग्जैक्टली कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं, या एक्स की पावर 1/2 लिखिए या रूट एक्स लिखिए, दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब यहां पर जो ये लिखा है, यहां पर ये 2 हिडन होता है, 2 हिडन होता है। अगर जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं क्यूबी रूट एक्स लिखता हूं, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी होती है, एक्स की पावर 1/3 होती है, बट यहां पर आपको 3 लिखना होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्स की पावर यहां पर n है, तो ये x की पावर 1/n हो जाएगा, बट यहां पर ये 2 क्या होता है, हिडन होता है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन बच्चों को होती है, लेकिन ध्यान दीजिए आप जरा, कि अंडर रूट पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आएगी, और अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू जो आती है वो आपकी क्या आती है, अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या वैल्यू एक ले लेते हैं, एक इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हम लोग आई मतलब आयोटा का टर्म हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो एज अ वैल्यू फॉर्म दे देते हैं हम लोग। ठीक है, एज अ वैल्यू फॉर्म दे देंगे, मतलब नेगेटिव रूट जो है वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम लोग आई में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखना कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। अच्छा, इसका एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, कि अंडर रूट 0 क्या होता है, दैट इज 0 होता है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना ही नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो 0 की वैल्यू, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, वो 0 ही हो जाती है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, और मैं क्लियर कर चुका हूं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई है अभी, ये आपका 2 रिजल्ट देगा, ये आपका 2 रिजल्ट देगा, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट जो है आपका वो क्या मिलेगा, और दूसरा रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, इस बात को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। पहला रिजल्ट हो सकता है कि आपका होल नंबर मिल जाए, या फिर नेचुरल नंबर मिल जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर मिल जाए, या फिर आपको इंटीजर प्लस मिल जाए। इंटीजर प्लस मिल सकता है, कब मिल सकता है, ध्यान दीजिए जरा। अंडर रूट अगर एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर दे, जैसे अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 1 हो गई। अंडर रूट 0 की वैल्यू में 0 ले सकता हूं, तो होल नंबर में आ जाएगा वो। अंडर रूट आपके पास में 4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई पास में, 3 आ गई। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आ गई पास में, 4 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि रूट सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू में आपको एग्जैक्टली आपको रैशनल नंबर मिल सकता है, इस बात को समझिए जरा। ठीक है, जो कि आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर प्लस आपकी वैल्यू हो सकती है। इतना क्लियर हो गया भाई बात, ठीक है। लेकिन x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम लोग डायरेक्टली, मतलब हम लोग होल नंबर, उसका नेचुरल नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते हैं। एग्जांपल लेते हैं जरा। सब रूट 2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, 1.4142135, ठीक है, 6537 एट सो ऑन आपके पास में ये वैल्यू हो सकती है, किसकी, रूट 2 की वैल्यू हो सकती है। यहां पर आपका 2 है, यहां पर आपका 2 है, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, 1.732050807
एंड 5 7 एट्स ऑन आपकी वैल्यू हो सकती है। √5 की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में 2.23, उसके बाद क्या हो जाएगी 606797 एंड 75 एट्स ऑन आपके पास ये वैल्यू हो सकती है। सो दिस इज योर वैल्यू जो कि इररेशनल वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है इररेशनल वैल्यू होती है। इररेशनल मतलब क्या होता है जिसको हम लोग P बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में ये नॉन रिकरिंग भी होता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर होता है। बात समझ आ गई कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद ये आपकी डिजिट बढ़ती चली जाती है। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता, इसमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं बनता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग इसमें किस कैटेगरी में रख देते हैं, इसको इररेशनल का नंबर में लिख देते हैं। बात समझ में आ गई कि स्क्वायर रूट आपको दोनों तरह वैल्यू दे सकता है, रैशनल भी दे सकता है, साथ में क्या दे सकता है आपको इररेशनल नंबर दे सकता है। रैशनल कब देगा, इररेशनल कब देगा, बात समझ में आ गई, कोई भी इशू इसमें नहीं होना चाहिए। अगला इसका पॉइंट क्या है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं। कोई भी स्क्वायर रूट है, कोई भी स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट एक्स लिया मैंने यहां पर, एक स्क्वायर रूट एक्स लिया, अगर इसका लास्ट डिजिट एक्स का लास्ट डिजिट ऑफ एक्स है, वो क्या है आपका, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 7 हो जाए, या तो आपका 8 हो जाए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इररेशनल नंबर ही आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। मतलब कभी भी रैशनल रिजल्ट इसका नहीं आ सकता है, कोई भी आप नंबर ले लो। जैसे मैं कहता हूं, और इसके अलावा जो दूसरे डिजिट्स हैं, जैसे मान लिया 0 ले लिया आपने, 1 ले लिया आपने, 5 ले लिया आपने, 6 ले लिया आपने, उसके बाद आपने 9 ले लिया, इसके लास्ट डिजिट अगर है तो पॉसिबिलिटी हमारी है कि उसका रिजल्ट आपका इंटीजर या रैशनल नंबर आ सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया √4 भी आपका आ सकता है, √9 आ सकता है, √16 आ सकता है। तो इसमें देखिए, आप गौर से देखिएगा कि इन सारे की लास्ट डिजिट क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 9 होगी। मैं फिर से लिख देता हूं क्या क्या डिजिट्स आपका हो सकता है। वो डिजिट हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब ये लास्ट में डिजिट है, तभी आपका स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर पॉसिबल है, आपका इंटीजर पॉसिबल है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर भी बोल सकते हो आप। रैशनल नंबर आपका ये पॉसिबल है, ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी सब में जिसमें ये आ जाए वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ध्यान रखिए। जैसे √22 मैंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर जो रैशनल आता है वो उसका लास्ट डिजिट आपका यही होना चाहिए, तभी हो सकता है। जैसे 49, 81, ठीक है, 100, तो ये सारी की वैल्यू लास्ट डिजिट यही आएगी कंफर्म बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा ये डिजिट अगर आता है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जो नंबर आप ले लो, 99 ले लो, 72 ले लो, 67 ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, यू कांट फाइंड द रैशनल नंबर। इसके जो जिसका डिजिट जो होगा वो लास्ट में आपका ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या, फिफ्थ नंबर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारे पास में पॉइंट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है, देखिए जरा। अब जैसे मान लीजिए एक्स, मैंने कोई लिया, एक्स लिया, ठीक है, एक्स लिया। अब एक्स में क्या है कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे मान लीजिए आपके पास में अंडर रूट, मैं 2 डिजिट से ज्यादा लेके चलता हूं, 60 ले लिया, 16 का रिजल्ट कितना आया, 4 आया। √25 लिया, इसका रिजल्ट कितना आया आपके पास में, 5 आया। अंडर रूट कितना ले लिया, 625 ले लिया, वैल्यू कितनी आ गई पास में, 25 आ गया। 727 2 9 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, 1024 ले लिया मैंने, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास में, 32 आ गया। उसके बाद 11525, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जरा, आपके पास रिजल्ट जो है आपके पास में वो क्या है, 12544 है, 12544, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट है, ठीक है। तो आप इसका जो रिजल्ट आता है वो 112 आता है, ठीक है भाई। अब मैं बताना क्या चाहता हूं, आप इस बात समझ लो ध्यान से। स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करते हो, ग्रुपिंग करके फाइंड करते हो। जैसे यहाँ पे 2 का ग्रुप बना, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन, सॉरी यहाँ पे एक ग्रुप ये बना, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं अच्छे से। ये ग्रुप आपका बना है, ठीक है, ये ग्रुप बना, एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना, यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे आपका 2 ग्रुप बना, यहाँ पर भी आपका कितना ग्रुप बना, यहाँ पे आपका 3 ग्रुप बनेंगे।
3 ग्रुप बनेंगे नहीं बनेंगे? तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जितने ग्रुप बनते हैं उसका रिसोल्यूशन भी उतने ही डिजिट का आता है। जैसे यहां पे कितना ग्रुप बना था, एक ग्रुप बना था, तो डिजिट आपका नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पे कितना ग्रुप बना था, एक ग्रुप बना था, तो भी नंबर ऑफ डिजिट कितना आया, एक आया। यहाँ पे कितने ग्रुप बने थे आपके, 2, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 2। यहाँ पे कितना ग्रुप बना, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2। यहाँ पर कितना है आपके पास में, 2 ग्रुप बना, 2 नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर आपका 3 ग्रुप बना, एक ये बना, एक ये बना, एक बना, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 हो जाएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी सॉल्व करते वक्त जो ग्रुप बनाएंगे डेटा का, स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त, अगर इंटीजर वैल्यू रैशनल वैल्यू आ रही है तो उसका डिजिट भी उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। इसी के क्रम में एक चीज और होता है, वो ध्यान दीजिए कि सपोज करिए n लेते हैं, n इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑफ x, ठीक है, x का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। अब मान लिया जाए अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका क्या होगा, दैट इज n/2 आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कितना होगा, n/2 होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, ऑड हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास में, ऑड हो जाए, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, n+1/2 आता है। भाई नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आता है, वो n+1। चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ पे डिजिट कितना, 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका डिजिट कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पे देखते 3 है, तो ये ऑड हो गया, 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 है, तो रिजल्ट आपके पास में कितना आ रहा, 2 डिजिट का आ रहा। यहाँ पे ले लेते जरा, यहाँ पे 4 डिजिट का ले लेते, 4 डिजिट है, तो 4 को 2 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 2। नंबर ऑफ डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो आपका नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से आप ये पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये समझ में ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।